जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के बीच मिट्टी के प्रकार टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जानेंगे कि ये मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो मिट्टी का निर्माण जो है पवन, जल और जलवायु की क्रिया के द्वारा चट्टानों के टूटने फूटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। पवन, जल और जलवायु की क्रिया के द्वारा चट्टानों के टूटने फूटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। यहाँ कुछ लिखा गया है कि किसी मिट्टी में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल चट्टान पर निर्भर करता है जिससे उसके कण बने होते हैं। यानी कि सीधा स्पष्ट यहाँ हो रही है कि मिट्टी का निर्माण जो है बड़े बड़े चट्टानों से होती है। चट्टानें जो है टूटने का कारण क्या है कि पवन, जल और जलवायु लगातार चट्टानों पर क्रिया करते रहती है। इसके फलस्वरूप मिट्टी का निर्माण होती है। तो मिट्टी में पाए जाने वाले चट्टान के कणों के आकार के अनुसार मिट्टी का वर्गीकरण किया गया है, जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसको 3 वर्गों में बांटा गया है: बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। ध्यान देंगे यहाँ कि बलुई मिट्टी किसको कहेंगे। बलुई मिट्टी हम वैसे मिट्टी को कहेंगे जिस मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। यानी कि ये जो चट्टान के जो कण होते हैं, इसके कणों का आकार अपेक्षाकृत अधिक होता है, तो वैसे मिट्टी को हम लोग कहेंगे बलुई मिट्टी। और वही लिखे हैं कि यदि मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात अधिक हो तो वह बलुई मिट्टी कहलाती है। पहले तीनों का परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद कुछ उसकी क्वालिटी देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे चिकनी मिट्टी। बलुई मिट्टी में क्या हुआ था कि इनके कण का आकार अपेक्षाकृत अधिक था, जबकि चिकनी मिट्टी में कहता है यदि सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक हो। इसमें बड़े कण का अनुपात अधिक था और इसमें सूक्ष्म यानी छोटे कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है, तो वैसे मिट्टी को हम लोग चिकनी मिट्टी कहते हैं। दोमट मिट्टी के बारे में जब समझेंगे, दोमट मिट्टी किसे कहेंगे, तो वैसा मिट्टी जिसमें कि बड़े कण और छोटे कण की मात्रा लगभग समान हो, तो उस मिट्टी को हम लोग दोमट मिट्टी कहते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इनके कुछ कुछ गुण को। तो बलुई मिट्टी के में होता क्या है कि बालू का कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। आप वैसे भी देख सकते हैं कि जब बड़े बड़े कण जब होगा, ये देखिए, ये देखेंगे इसके बीच में कुछ रिक्त स्थान है कि नहीं। ये बड़े बड़े कण होने के कारण इनमें रिक्त स्थान अधिक होती है। रिक्त स्थान अधिक होने के कारण आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाता है। जब जुड़ नहीं पाता है तो इनके बीच रिक्त स्थान होते हैं, और ये जो रिक्त स्थान होते हैं इनमें जो है वायु भरी होती है, जिसके कारण ये बलुई मिट्टी अपेक्षाकृत हल्की होती है इसके अपेक्षा, और यह शुष्क भी होती है। और यहाँ ध्यान देंगे कि बलुई मिट्टी में की जलधारण क्षमता जो है बहुत कम है। जलधारण क्षमता और ये सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा कर देंगे, मिट्टी का स्पेशल गुण के टॉपिक लेकर। नेक्स्ट देखेंगे चिकनी मिट्टी के बारे में। तो चिकनी मिट्टी में होता है क्या, इनके कण छोटे होने के कारण इनका कण बहुत बहुत छोटा होता है। तो इनके कण जब छोटा होता है तो इनके बीच में रिक्त स्थान जो है बहुत कम होती है। तो यहाँ देखेंगे कि इनके कण छोटे होने के कारण आपस में ज़्यादा जुड़ा रहता है। जब आपस में जुड़ा रहता है तो ये क्या होता है कि रिक्त स्थान कम होती है। रिक्त स्थान कम होगा तो वहाँ से जल जो है रुक जाती है, जल अंदर तक जाता नहीं है। तो इनके बीच रिक्त स्थान कम होती है और ये जो है जल रुक जाता है, जिसके कारण इसमें देखेंगे कि ये हल्की क्यों हो रही थी, क्योंकि इनके रिक्त स्थान में वायु भर गया था, जबकि इनके जो रिक्त स्थान है उनमें से जल भर जाता है, और जल भरने के कारण ये जो है इसके अपेक्षा अधिक भारी होती है चिकनी मिट्टी। और चिकनी मिट्टी का उपयोग हम लोग मूर्तियां बनाने में, खिलौना बनाने में भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी क्या होता है, ये देखेंगे इसमें बताया था कि बड़े कण छोटे कण का आकार लगभग अनुपात समान होती है। ये जो है बहुत ही बेहतरीन मिट्टी है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है दोमट मिट्टी। ये देखेंगे दोमट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ह्यूमस का मतलब समझेंगे कि मिट्टी में उपस्थित सड़े गले पदार्थों को ह्यूमस कहा जाता है। मिट्टी में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थों को
ये ह्यूमस कहा जाता है। और ह्यूमस का काम है कि पेड़ पौधों को पोषण प्रदान करना, अत्यधिक पेड़ पौधों को पोषण प्रदान करने का काम करता है ह्यूमस। और अंततः कहा जाए कि दोमट जो है पादपों के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी है। तो आज ये वीडियो था आपके लिए मिट्टी के प्रकार। ये कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएंगे, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।